नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अधिकारी के आगे एमएलए के नतमस्तक होने की। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक कोरी एक बार फिर से चर्चा में हैं। एक महिला अधिकारी के तबादले की मांग करते हुए विधायक अशोक कोरी ने मुख्य अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लखनऊ एके द्विवेदी के सामने हाथ जोड़ लिए और धमकी दी कि अगर महिला अधिकारी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर संजू कुमारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। पेश है खास रिपोर्ट। रायबरेली जिले से बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विकास और विभागाध्यक्ष लखनऊ एके द्विवेदी की मौजूदगी में अधिशासी प्रथम संजू कुमारी को हटाने की मांग की। विधायक कोरी ने कहा कि यदि संजू कुमारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे इस्तीफा देने पर विवश होंगे। उन्होंने संजू कुमारी के खिलाफ जाँच की भी मांग की और कार्रवाई किए जाने की अपनी मांग भी दोहराई। कर्मचारियों ने भी अधिशासी अभियंता के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। संजू कुमारी वर्तमान में पीडब्ल्यूडी रायबरेली में तैनात हैं। बीजेपी विधायक कोरी ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता विकास और विभागाध्यक्ष से मुलाकात के दौरान संजू कुमारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हटाए जाने की भी मांग की। पीडब्ल्यूडी ने विधायक को आश्वस्त करते हुए कहा कि खिलाफ कार्रवाई जाएगी और अगर वो दोषी पाई गयी तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। जिले के सलोन और ऊंचाहार विधानसभा के विधायक संजू कुमारी से काफी परेशान हैं। वो काफी समय से संजू कुमारी की जांच करवाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अशोक कोरी का कहना है कि अगर संजू कुमारी को पद से हटा दिया जाए तो समस्याओं का समाधान होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच संजू कुमारी के विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था। संजू कुमारी पर कमीशन लेने और लोगों पर दबाव बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं। कि आपको ये भी कहना पड़ा कि इस्तीफा ले लीजिएगा अगर जांच में ये लोग निर्दोष पाए जाए, तो क्या लगता है भ्रष्टाचार कर्म करें? हाँ, देखिए, मेरे पास स्वयं भी मेरे क्षेत्र के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आकर के मुझे जानकारी दी है, कुछ साक्ष्य भी दिए, जो साक्ष्य मैंने उनको दे दिए हैं। और इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि अगर ऐसी गंभीरता से काम करने वाले अधिकारियों के पद पर इस तरह के लोग रहेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का नाम खराब करने ये लोग। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें जो बनी हैं उन पर ना उन्होंने कभी हमसे अवलोकन कराया। हम लोगों ने कई बार कहा कि आप अपनी टीम को हमारे साथ ले चलिए, वहाँ किस तरह की सड़क बन रही है, लोगों की जो शिकायतें आती हैं वो भी हमने कई बार उन लोगों को अवगत कराया है। लेकिन संबंधित जो जेईई है और जो अधिशासी अभियंता, ये लोग कभी जाते नहीं है, गंभीरता से किसी भी विषय को लेते नहीं है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें थी जिनसे मैंने उनको अवगत कराया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक के दौरान विधायक ने मुख्य अभियंता एके द्विवेदी के सामने अधिशासी अभियंता संजू कुमारी को हटाने की मांग करते हुए हाथ जोड़ लिए। विधायक का आरोप है कि संजू कुमारी की कार्यशैली से सलोन और ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में विकास काम बाधित हो रहे हैं। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं कर्मचारियों ने भी संजू कुमारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उन पर कमीशनखोरी व दबाव बनाने के आरोप लगाए। विभागाध्यक्ष ने जांच का आश्वासन दिया और कहा कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि विधायक की इस सख्त चेतावनी के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। चर्चा हमारे साथ में होगा।
खास मेहमान हमारे साथ में इसी पर चर्चा करने को लेकर जुड़ चुके हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह, नेता बीजेपी रायबरेली से, वीके शुक्ला, नेता कांग्रेस रायबरेली से, विवेक कुमार पांडे हमारे साथ में हैं, सचिव उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन रायबरेली से, और केशवानंद शुक्ला हमारे साथ हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले केशवानंद से थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। केशवानंद, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, जल्दी से पूरा मामला बताएं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली जिले के गल्ला मंडी में एक ओवरब्रिज है जो लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। वो ओवरब्रिज जो है खराब हो गया था, जिसकी खबर जो है के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद देखा गया कि जो पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी हैं वो इसको लेकर के जो है अलर्ट मोड पे आए, और देखा गया कि लखनऊ से जो है जो द्विवेदी है मुख्य विभागाध्यक्ष, वो इसका निरीक्षण करने के लिए कल रायबरेली पहुंचे थे। वहीं देखा गया कि जो इसमें बाकायदा जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं उन्होंने जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में जम करके धरना प्रदर्शन किया, और उनका आरोप है कि जो वहाँ पे एक्सचेंज है मंजू, वो लगातार जो है उन लोगों जो है अभद्र व्यवहार कर रही है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रही है। तो ये तो बात जो है कर्मचारियों की थी, तो कर्मचारियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए। वहीं जो सलवन से बीजेपी भी जो है विभागाध्यक्ष से इनकी शिकायत करते हुए यहाँ तक कि हाथ जोड़ लिए कि इन्हें पद से हटाया जाए, नहीं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो लगातार देखा जा रहा है कि एक जो महिला है उनका बताया जा रहा है कि जो एक्सचेंज है रायबरेली के पीडब्ल्यूडी में तैनात है, उनके सूत्रों की माने तो उनकी काफी अच्छी पैठ रखती हैं। उसके आगे देखा जाए तो वो उनके जो है लगातार जो अपने रवैया है उससे वो बाज नहीं आ रही। वो चाहे कर्मचारी ही ना हो, सत्ता दल के जो विधायक है वो भी परेशान है, और जब इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करती है तो वो मीडिया से कर देती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो अपनी एक जो ऑफिस है उसमें मनमानी चलाना चाहती है, अपने मन का कार्य करना चाहती है। और बीजेपी विधायक का आरोप है कि उनसे कई बार मिला गया है और कई सड़कों को लेकर के शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा न उस सड़क का निरीक्षण किया गया है और ना ही कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे आहत होकर के कल एक द्विवेदी जो है विभागाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी रायबरेली पहुंचे थे। उनसे शिकायत करने के दौरान विधायक ने जो है शिकायत की और कहा है कि अगर उनको इस पद से नहीं हटाया जाता, यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और यही नहीं, विधायक सत्ता दल के बीजेपी से विधायक और सरकार देखा जाए तो केंद्र में भी है और प्रदेश में है, बाकायदा डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि एक जो सलवन से विधायक हैं उनके द्वारा जो है एक अधिकारी के सामने हाथ जोड़ा जा रहा है। तो कहाँ किस प्रकार यहाँ पे अफसरशाही हावी उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली में अफसरशाही किस प्रकार हावी है, ये स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है। गरिमा, बीते दिनों जो प्रभारी मंत्री है राकेश सचान, वो भी रायबरेली पहुंचे थे, बाकायदा उनके द्वारा अधिकारियों का रियलिटी चेक किया गया सीयूजी नंबर का, वो भी नहीं उठा है। तो उसके बाद उन्होंने फटकार, ठीक है, यानी कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। शायद यही वजह है कि लगातार विधायक जो हैं वो धरने पर एक तरीके से उतर आए हैं और हाथ तक वो जोड़ने लग गए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में विवेक कुमार पांडे जी हैं, सचिव उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। विवेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये कि इस तरीके से विभाग के अधिकारी, अगर राजनीतिक लोगों के बीच जो संबंध हैं वो बिगड़ेंगे तो कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तो काम में कई बाधाएं आती हैं, दूसरा ये भी है कि कई बार संबंध बिगड़ने पर भ्रष्टाचार भी उजागर होता है। हालांकि पूरे मामले में गलती किसकी है अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन विधायक जी लगातार कह रहे हैं कि अगर इनको हटाया नहीं गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। मैं विवेक कुमार पांडे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर एसोसिएशन के जिला मंत्री के पद पर हूँ। मैडम, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी मैडम से मिलने जाता है, अपनी समस्या लेके जाता है, तो उसको अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। पहले मैडम बोलती हैं आप अपॉइंटमेंट लें, समय लें, उसके बाद हमसे मिल सकते हैं। पता लगता है कि अगर कर्मचारी को कोई काम है, वो बैठा है, इंतजार कर रहा है, मैडम उठी चली गई, 2 दिन बाद आ रहे, 3 दिन बाद आ रहे हैं, उसका काम बाधित हो रहा है, तो गलती उसकी ही निकाली जाती है, कर्मचारी की निकाली जाती है। एक छोटा सा मामला हमारे सामने आया है कर्मचारियों का, एसीपी को लेकर। मैडम, एसीपी बहुत ही छोटी चीज है जो कि अन्य डिवीजन में तत्काल प्रभाव से लगा दिया जाता है। यहाँ 7 महीने बीत गए हैं, 7 महीने कर्मचारियों में रोष है, हमारे पास लगातार शिकायतें आती हैं। एसीपी मौखिक रूप से मैडम को अवगत कराया गया लगाने के लिए, उसके बाद लेटर भी लिखा गया, लेकिन मैडम आज दिन तक लेटर लिखा गया, ठंडे बस्ते में रख दी, मिलने का प्रयास किया गया, मिलना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं मैडम को लेकर,
यहाँ पर आप कमरे की हालत ये है कि पानी भी आता है, पूरा प्लास्टर टूटा हुआ है। यहाँ पर निर्माण खंड 1 में बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुर्सी मेज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक मैडम आके बैठती हैं, 2-3 लीटर डीजल मंगा लेती हैं, अपना कमरे में बढ़िया सा पंखा एसी चल रहा है, कर्मचारी बाकी जब उठ के चली जाती हैं तो जनरेटर बंद कर दिया जाता है, अंधेरे में बैठते हैं कर्मचारी। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है रायबरेली निर्माण खंड 1 की। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में शिवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता हैं रायबरेली से। बहुत स्वागत शिवेंद्र जी आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि विधायक जी इतना नाराज हो गए? क्या कार्यशैली पर वाकई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कर्मचारी भी उसके बाद ही धरने पर बैठ गए? देखिए, कई बार ये भी होता है कि जब समन्वय नहीं बन पाता या एक तरीके से काम मंत्रियों के बीच, विधायकों के बीच और अधिकारियों के बीच विवाद कई बार सामने आता है, क्योंकि जब काम दोनों के नहीं हो रहे होते तब लोग इस तरीके के काम करने लग जाते हैं। लेकिन असल में गलती किसकी है, मुझे लगता है जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन विधायक जी तो बिल्कुल अड़ गए हैं। देखिए गरिमा जी, नमस्कार, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। ये जो मामला है पूरा वो विकास से है, निर्माण से है और रायबरेली खंड है, आपको बता दें। और माननीय विधायक जी के जो विधानसभा है वो इनके संजू कुमारी जी जो थी ना, उनके क्षेत्र में आती है। बराबर विधायक जी शिकायत कर रहे थे इस चीज की, और खासकर उनके क्षेत्र के ठेकेदार हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कर रहे थे बार बार शिकायत। तो जब उच्चाधिकारी आए थे तो विधायक जी ने उनका अपने ठेकेदारों का, अपनी जनता का, अपने क्षेत्र के कामों का जो है पक्ष वहां पर रखा। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो उनके पिताजी भी पूर्व मंत्री रहे, तो हमारी पार्टी संस्कारी पार्टी, उन्होंने हाथ नहीं जोड़ा। उन्होंने उनका अभिवादन करते हुए कहा कि जो है ऐसा बोले हैं, तो कृपया यदि चुनाव के कुछ समय बचे हैं, क्षेत्र की जनता परेशान हो, क्षेत्र के ठेकेदार न परेशान हो, काम अच्छे से हो जाए। बरसात का महीना चला गया है, अब इसके बाद जो है सड़कों की स्थिति अच्छी हो जाए। और कुल मिलकर के जो विभाग थे, उनके जो ठेकेदार हैं, जिस प्रकार से उनसे पीड़ित हैं मैडम से, हाँ, तो विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इस पर उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा कि जो है कृपया आप यदि इनको हमारे क्षेत्र से अलग करेंगे तो हो सकता है हमारा विकास कार्य जो अन्य क्षेत्रों में हो रहा है उसी प्रकार से। कहीं कहीं देखिए, सत्ता पक्ष और प्रशासन दोनों ही विकास कार्य के लिए जिम्मेदार, जो जनप्रतिनिधि होता है और वो जो प्रशासन होता है, दोनों जो है दो पहिए होते हैं। जब तक वो दोनों पहिए बैलेंसिंग नहीं होते तब तक विकास के कार्य को नहीं किया जाता। उसी को जो है जब ठेकेदार और कार्यकर्ताओं ने उनको, जनता ने उनको कहा, तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, उनके उच्च अधिकारी द्विवेदी जी आए हुए थे, उनके समक्ष पूरी बात रखी, जो सबूत उनको दिए गए थे। ठीक है, चलिए लौटेंगे, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, लौटेंगे आपके पास में। वीके शुक्ला जी हमारे साथ में है, नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से रायबरेली से। बहुत स्वागत सर आपका। वीके शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं अधिकारियों और अगर राजनीतिक या जनप्रतिनिधियों के बीच में सही समन्वय नहीं होगा तो इसमें कई बार व्यक्तिगत फायदा नुकसान भी होता है, लेकिन दूसरी ओर बड़ा असर सिर्फ उस क्षेत्र की जनता पर पड़ रहा होता है, विकास कार्यों पर पड़ रहा होता है। क्यों आखिर? हाँ, जो है विधायक जी ने उन्हें विनम्र निवेदन किया कि काफी समय से जो है विकास कार्य बाधित हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शिवेंद्र जी, मेरा सवाल ये वीके शुक्ला जी से है। वीके शुक्ला जी, अनम्यूट कीजिए। वीके शुक्ला जी, अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन पाएं। वापस लौटेंगे वीके शुक्ला जी के पास में, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेंगे। वीके शुक्ला जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से रायबरेली से। वीके शुक्ला जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, यस मिल रही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनप्रतिनिधियों और अगर अधिकारियों के बीच नहीं बनती है, कई बार
दोनों का ही निजी फायदा या नुकसान होता है। शायद यही वजह है कि विवाद जो है वो शुरू होता है, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान होता है उस क्षेत्र या जनता का, विकास कार्यों का, जो सच कभी सामने ही नहीं आता। असल में विवाद होता है कुछ व्यक्तिगत कारणों को लेकर। क्या वजह है कि आखिर ये मामला जो है इतना तूल पकड़ रहा है कि विधायक जी को उच्च स्तर तक पहुंचना पड़ा? जी ऐसा है, देखिए हम दो तीन बातें कहना चाहते हैं। एक तो ये है कि इस समय इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। कहने मतलब उनको कोई कानून कायदा नियम से काम नहीं करना है। दूसरी चीज, जो जनप्रतिनिधि है, इनके एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती, उन्हीं की बात नहीं सुनी जाती है। मुख्यमंत्री लेवल पे अगर किसी की ठीक नेता या मंत्री की पहुंच नहीं है, ये सिर्फ रायबरेली के लिहाज से आप कह रहे हैं? बात कर्मचारी सुनिए, जो कर्मचारी हैं वहां के, उनकी समस्याएं तो ठीक है, कर्मचारी का डे टू डे अधिकारी से संपर्क होता है, जरूरतें होती हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन जो नेता हैं, ठेकेदार हैं, आजकल तो नेता या मिनिस्टर ये सब ठेकेदार भी हैं, तो जैसे आपने कहा कि उनका व्यक्तिगत नुकसान होता है, उनका भी होता है, अधिकारियों का भी होता है, जिसकी वजह से ये सब झंझट होता है। लेकिन इसमें जो नुकसान होता है वो क्षेत्र के विकास का होता है और जनता का होता है। अब वो किसके पास जाए, वहां का एमएलए वो कह देगा कि हमारे अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो ऐसे सरकार, ऐसे एमएलए, ऐसे लोगों से फायदा क्या है? ये दिक्कत है इसमें सबसे बड़ी। और वहीं अहम टकराता है, अधिकारी तो कोई दूसरा आएगा, उससे नहीं बैठेगी, तो फिर उसके बाद उसका ट्रांसफर करिए, तो इसी में इन लोगों का 5 साल निकल जाता है। क्षेत्र में विकास सलोन में मेरी समझ से कोई जाकर के देखे, ढेर सारी सड़कें, ढेर सारे विकास रुके हुए हैं। तो ये हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें विकास के अलावा कोई, लेकिन हर चीज में बिहाइंड द कर्टेन कुछ और बातें होती हैं जिससे मामला तूल पकड़ता है। मेरा कहना यह है कि जी ठीक है, लेकिन लेकिन शुक्ला जी, आप ये बात सिर्फ रायबरेली के लिहाज से कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाती, विधायक एमएलए की नहीं सुनी जाती, या बाकी के जिलों में भी ऐसी स्थिति होती है? क्योंकि रायबरेली में अलग स्थितियां हैं। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं कि रायबरेली, हम दूसरे जिलों, हम तो एक ये आम चर्चा बताया कि काम तो कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, इस समय सरकार क्या बाकी जगहों पर भी विधायकों और सांसदों के अधिकारी नहीं सुनते हैं? हम तो विशेषकर आपसे रायबरेली की, क्योंकि आपने रायबरेली की चर्चा किया, रायबरेली के विधायक की बात किया, तो मैं यही की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो अभी आप देखते हैं मिनिस्टर जो है सड़क पे धरना दे देते हैं, मिनिस्टर ही अनुशासनहीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि किन चीजों के लिए इनको धरना, प्रदर्शन, इस्तीफा देने तक की बात आ गई, तो कहीं कोई अहम तो टकराया है तभी इस्तीफा देने की बात आती है। मेरा ये कहना है कि विकास के नाम पे लोग प्रोपोगंडा ज्यादा करते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, और इसीलिए ये स्थिति पैदा होती है। शिवेंद्र जी, आती हूँ आपके पास। अगर आज बोलना चाहेंगे, ठीक है, हाँ शिवेंद्र जी मैं आती हूँ, उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज जल्दी से। हाँ सर, जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए। और अगर आज नेता ठेकेदारी ना करें, मिनिस्टर ठेकेदारी ना करें, तो शायद ये स्थिति ना पैदा हो, मेरा ये कहना है। ठीक है, चलिए शिवेंद्र जी आप बताइए। सर, बीजेपी के विधायक हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है, अधिकारी आखिर किस दबाव में? अगर संजू जो नाम सामने आ रहा है पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का, अगर ये नहीं सुन रही हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? क्या मतलब विधायक जी ने भी अगर इस मुद्दे को इतना उठाया है, वो मंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि अगर इनका इस्तीफा नहीं होता है, मतलब इनका ट्रांसफर नहीं होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफे तक बात पहुंच गई है, तो क्या वजह थी? उन्होंने कोई कारण स्पष्ट बताया? जैसे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 24/7 उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में रहते, तो माननीय वीके शुक्ला जी बता रहे हैं, जब 6 महीने में एक बार सांसद और विधायक आएंगे तो उन्होंने जनता की तकलीफ और कार्यकर्ताओं की तकलीफ और ठेकेदारों की तकलीफ क्या दिखेगी? इनकी सांसद नीति कहा जाती है माननीय राहुल गांधी जी की, कि इनको स्वयं नहीं पता कि कौन जाता है, कितनी % कमीशन। अरे आपको ठीक है प्लीज शुक्ला जी एक एक करके बोलेंगे आप। शुक्ला जी प्लीज आप शांत हो जाइए। सर वीके शुक्ला जी प्लीज। तेज हो जाएगी, वीके शुक्ला जी और शिवेंद्र जी प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज आप दोनों लोग एक एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी सर। और शुक्ला जी प्लीज आप शांत रहिए, अभी जब आपके पास आए तब बोलिएगा। शिवेंद्र जी आप बोलिए। मंत्री को गाली दिया जाएगा, पूरा मंत्री नहीं बैठा, और इसी का परिणाम है कि इनको सीटें इनकी कहाँ जा रही हैं, नहीं जा रही।
के सामने बात लिए है तो थोड़ा सा उनको सांस ले। ठीक है, हाँ तो हाँ हम कहना चाहते थे थोड़ा। ठीक है, जल्दी से बोलिए, सभी विवेक जी का रुख करते हैं। हाँ, बात विधायक की हो रही है। गलत नहीं होगा तो अब शिवेंद्र जी, अब आप शांत हो जाइए, अब आप बीच बीच में मत बोलिए प्लीज। शिवेंद्र जी शांत रहिए, अब सब लोग एक साथ बोलते हैं, आवाज नहीं आती, बोलिए। अभी ये महोदय जो बोल रहे थे कि सांसद 6 महीने में आएंगे, मेरी समझ से 6 महीने में 6 चक्कर हो गया होगा उनका। और इनके जो मैंने इसीलिए स्पेशली कहा था कि क्या रायबरेली के लिहाज से ये बात हो रही है। वापस जाओ, हाँ। ये नारा वापस लगाते हैं, वापस जाने की बात करते हैं। हम इनको क्या कहे। रही बात, मैं तो विधायक ही कर रहा हूँ भाई, इस्तीफा देने की, इसका मतलब उनकी नहीं सुनी जाती या कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। क्यों इस्तीफा देने की बात आई? सीधे मुख्यमंत्री से जाके बात करना चाहिए, अगर अधिकारी गलत है तो ट्रांसफर कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन बड़ी बात ये, अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर सांसद जी की बात होती तब तो राजनीतिक एंगल निकाला जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन खुद बीजेपी के विधायक हैं, फिर ये मुद्दा कैसे उठ रहा है? चलिए खैर, लौटेंगे हम आपके पास में। विवेक कुमार पांडे जी का एक बार फिर से रुख कर लेते जल्दी से। विवेक जी, क्या वजह है, क्या राजनीतिक एंगल तलाशने की कोशिश की जा रही है? वाकई संजू कुमारी की कार्यशैली में कोई कमी है या उनकी ओर से ठीक तरीके से काम नहीं किया जा रहा, यही वजह है कि विधायक जी खड़े हो गए इस्तीफा लेकर? मैडम, विधायक जी के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ऑफिशियल कार्यशैली है वो कहीं न कहीं इनकी संवेदनशील है। किसी भी कर्मचारी का काम न करना ये दर्शाता है, अनुभवहीनता दर्शाता है। आप बहुत छोटी चीजों में आप कर्मचारी से इस तरह का कर्मचारियों का शोषण करती हैं। नियुक्ति मैडम, नियुक्ति जो होती है, अभी तक 10 साल हमारी नौकरी को हो गया, सर्विस को हो गया, अभी तक 5 से 6 महीने में नियुक्ति हो जाती थी। अब मैडम नियुक्ति में साल 2-2 साल लग रहे हैं यहाँ पे, इस खंड में, और भी साथ में 3 खंड है यहाँ पे। वहां पे कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। शासकीय अभियंता कर्मचारियों की बात सुनते हैं, उनका काम करते हैं, अच्छे से अच्छा व्यवहार रखते हैं। मैडम की कार्यशैली का यदि कोई स्पष्टीकरण होता है उच्च अधिकारियों द्वारा, तो आकर छोटे अधिकारियों पर सस्पेंशन, डांटने का ऐसा कार्य करती है मैडम। ठीक है, छोटे कर्मचारी यानी उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि विधायक जी की नाराजगी है और कहीं ना कहीं उससे कार्य भी प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि वो इस्तीफा देने तक को तैयार हैं, लेकिन अगर मैडम का इस्तीफा ट्रांसफर नहीं हुआ तो स्थितियां क्या होंगी? बड़ी बात यह भी है कि क्या सिर्फ ट्रांसफर ही एकमात्र विकल्प बचा है? क्या इसके अलावा उन पर एक्शन नहीं हो सकता कोई? क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जी का ही कोई विवाद हो? मैडम, ट्रांसफर ही नहीं उपाय है मैडम, काम करना उपाय है, मेन उपाय है बिल्कुल काम करना। आप अच्छे से काम कीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। यहाँ तक संघ को दिक्कत होती मैडम से बात करने में। हालांकि कर्मचारियों का धरना भी सामने आया है, कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए, हाँ, उनकी भी नाराजगी। तो देखिए अब क्या होता है इस पूरे मामले में। ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए मैडम। अपेक्षा यही रखा जाता है कि आप अच्छे से व्यवहार रखिए, कर्मचारियों को अच्छे, एक टीम है, एक वर्क टीम है, आप अपने टीम के सदस्यों से अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे तो वर्क संभव नहीं है। सबसे पहले तो अपने टीम को मजबूत कीजिए, अपने साथियों को सुनिए, अपने कर्मचारियों को सुनिए। जब वो सही से वर्क करेंगे तो आप बाहर क्षेत्र में अच्छा आपका काम होगा, अन्यथा उंगली तो उठेगी। ठीक है, चलिए देखिए, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो हों और कम से कम समन्वय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बने, ताकि जो विकास के कार्य हैं वो प्रभावित ना हो, आम जनता पर इस विवाद का कोई असर ना पड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के। तो विकास कार्यों में बाधा का आरोप PWD इंजीनियर पर लग रहा है और अधिकारियों के आगे कई बार खुद विधायक भी नतमस्तक नजर आते हैं। और यहाँ पर तो विधायक जी की नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई कि विधायक जी ने अधिकारी के ट्रांसफर तक की बात कह दी और ये तक कह दिया कि अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।